अमेरिकी मीडिया रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन $15 लाख से ज्यादा का भुगतान अभी भी शिपिंग कंपनियां ईरान को देकर अपने जहाज वहां से निकाल रही हैं। $20 लाख टैक्स लेने की बात ईरान की तरफ से कही गई, लेकिन $15 लाख से ज्यादा टैक्स ईरान अभी भी बहुत सारी जहाज कंपनियों से ले रहा है और अमेरिका कुछ। डोनाल्ड ट्रंप ना तो घर के बच्चे हैं और ना ही घाट के बच्चे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग इस मकसद से शुरू की थी कि 2-4 दिन के अंदर ही हम ईरान को निपटा देंगे, मिडिल ईस्ट में हमारा कब्जा हो जाएगा, फिर हम यहां के बादशाह बन जाएंगे। इजराइल ने इनको काफी सर पर चढ़ाया, आगे बढ़ाया, लेकिन आज ये हाल हो चुका है कि इजराइल भी कहीं ना कहीं इनसे नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में जो अरबी देश हैं वो भी इनसे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। रही बात अमरीकियों की, अमरीकी भी इनसे बहुत ज्यादा खिलाफ है कि बेवजह ईरान के अंदर ये जंग क्यों कर रहे हैं। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हुए, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हुए, दोनों अपने आप को दुनिया का बॉस समझते हैं, लेकिन असली हकीकत यह है कि दुनिया में कहीं पर भी इनको अकेले अपने दम पर जीत हासिल नहीं होती है। फिलहाल मेन टॉपिक पर आते हैं। ईरान के ऊपर इन दोनों ने मिलकर 40 दिन तक लगातार खतरनाक हमले किए, लेकिन ईरान को ये लोग हरा नहीं पाए। अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है ईरान के साथ कि ये खुलकर अपनी जीत का ऐलान कर दें। डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर दुनिया को ऐसा दिख जाए कि अमेरिका ईरान के साथ जीत गया। 2-3 दिन से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम एक बार फिर से ईरान के ऊपर खतरनाक हमला करने वाले हैं, क्योंकि ईरान समझौता नहीं कर रहा है। ईरान समझौता नहीं करेगा तो हम ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। एक खतरनाक हमला और किया जाएगा, लेकिन कुछ बिचौलिए देश हैं बीच में, जैसे पाकिस्तान और कुछ अरबी देश, वो डोनाल्ड ट्रंप को रोक रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है। अब खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने साफ कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप से कि देखिए, जब तक हज का सीजन चल रहा है आप ईरान के ऊपर हमला करने का सोचना भी मत। मई के आखिर तक हज खत्म होगा, तब तक आप ईरान के ऊपर हमला करने का सोचना भी मत। अगर आप हमला कर देते हैं तो पूरी दुनिया से जो मुसलमान सऊदी अरब के अंदर आए हुए हैं, अगर ईरान ने पलटवार कर दिया हमारे ऊपर, तो यहां पर अफरा तफरी मच जाएगी। आप हमला करने का सोचना भी मत इस वक्त ईरान के ऊपर। कथित तौर पर ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद यह है कि ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया जाए, लेकिन अरबी देश हमला नहीं करने दे रहे हैं। अरबी देशों का कहना है कि कोई रास्ता निकालो बीच का, ईरान के साथ बातचीत करो, समझौता करो। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया ने दी है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि इन्हीं सारे मामलों को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी काफी तीखी बहस हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने रात फोन पर बात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत खत्म होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए। बेंजामिन नेतन्याहू ये नहीं चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को इस जंग से पीछे हटाएं, ईरान के साथ किसी तरह का कोई समझौता करें। बेंजामिन नेतन्याहू का मकसद यह है कि ईरान के ऊपर बड़े से बड़ा हमला करके ईरान को दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, बातचीत से समझौता किया जाए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से हमले के पक्ष में है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी गर्मा गर्म बातचीत हुई है। तो इन लोगों की हालत भी धोबी के उस सामान की तरह ही हो गई है। ना तो ये अपने घर के ही हैं और ना ही घाट के हैं। पिछले 3 साल से बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल को जंग की आग में झोंक रखा है, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाया है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इसी के देश के अंदर इसके अपने नेता इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। इजरायली यहूदी सड़कों पर उतरकर इसका इस्तीफा मांग रहे हैं। जेल जाने तक की इसकी नौबत है। इसीलिए ये चाह रहा है कि कैसे भी करके एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला हो, और अगर थोड़ा सा भी इसके हाथ ये मौका लग जाता है कि ईरान हार रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को हीरो बनाकर इजराइल के अंदर पेश करेगा। लेकिन इतना आसान है नहीं। ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हैं, लेकिन ईरान इनसे 4 कदम आगे चल रहा है। आपको एक सैटेलाइट तस्वीर दिखाता हूं। वैसे तो बहुत सारी तस्वीरें आई हैं जहां पर ईरान ने अपने तमाम मिसाइल ठिकानों को ठीक कर लिया है, लेकिन आपको यह तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ईरान का यह वो मिसाइल ठिकाना है जिस पर सबसे ज्यादा खतरनाक हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए थे। ईरान का यह मिसाइल अड्डा ईरान के तबरीज में बना हुआ है। जितने भी मिसाइल अड्डों पर हमले हुए थे, सबसे ज्यादा इस अड्डे पर हमले हुए हैं, लेकिन फिर से ईरान ने इसको सही करके हमले करने लायक बना लिया है। सिर्फ इसी तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा ईरान को नुकसान हुआ था, उस अड्डे को ईरान ने सही कर लिया, तो जहां पर छोटा मोटा नुकसान हुआ है उसको ईरान ने कितनी पहले ठीक कर लिया होगा। इन्हीं सारी चीजों को लेकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लगातार यह बात लिख रहा है कि ईरान ने अपने मिसाइल ठिकानों को, मिसाइल लॉन्चरों को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। ईरान झुकने वाला नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर लेते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भी अभी भी ईरान का कब्जा पूरी तरह से बरकरार है। अमेरिकी मीडिया रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन $15 लाख से ज्यादा का भुगतान अभी भी शिपिंग कंपनियां ईरान को देकर अपने जहाज वहां से निकाल रही हैं। $20 लाख टैक्स लेने की बात ईरान की तरफ से कही गई, लेकिन $15 लाख से ज्यादा टैक्स ईरान अभी भी बहुत सारी जहाज कंपनियों से ले रहा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक कोई कमेंट प्यारा सा कोई इमोजी ही कर देना, पर कोई कमेंट जरूर कर देना।